इत्तलात के मुताबिक चीन के शहर उरुमची में बुध के रोज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के हुक्काम के दरमियान एक सह फरीक़ी इजलास हुआ। इस मुलाकात का पस मंजर इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ती कशीदगी है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास एक तजर्बाती इक़दाम था, न कि बाकायदा सालिसी की कोशिश। इस्लामाबाद की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया, ताहम ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इजलास तीनों ममालिक के मौजूदा सह फरीक़ी मैकेनिज़्म का हिस्सा था और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़राए ने बताया कि तालिबान वफ़द ने तहरीरी ज़मानत देने पर रजामंदी जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस्लामाबाद का कहना है कि तहरीरी ज़मानत के साथ काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म की भी ज़रूरत है ताकि सरहद पार से ऑपरेशन करने वाली अस्करियत पसंद तंजीमों पर काबू पाया जा सके। हुक्काम ने इजलास के फौरी नताइज पर ज्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की। वजारत खारजा, दिफा और सिक्योरिटी के हुक्काम ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, लेकिन इस इजलास में दोहा और इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकराती इजलासों जैसी आला सतह की नुमाइंदगी नहीं थी। TTP और उसके हलीफ ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों की मुसलसल मनसूबाबंदी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स रूस और चीन की तशख़ीस पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत बनाती है। आरज़ी जंगबंदी के बावजूद सरहद पर झड़पें जारी हैं, जिससे कशीदगी की नौयत वाज़ेह होती है। ज़राए के मुताबिक अगर तालिबान हकीकी इक़दामात करें और पाकिस्तान की बात माने तो पेशरफ्त मुमकिन है और इसके तहत तहरीरी ज़मानतें भी शामिल होंगी। इजलास की पेशरफ्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हालिया दौरा चीन के बाद सामने आई, जिससे ज़ाहिर होता है कि चीन कशीदगी कम करने में संजीदा किरदार अदा कर रहा है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। चीनी सरजमीन पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात, चीन इस मामले में किस हद तक मुमकिना किरदार अदा कर सकता है? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में चीन में होने वाला इजलास क्या कोई असर चीन पैदा कर सकता है इस ताल्लुक में, इस मामले में? देखिए, जब भी कोई दिफाई कुव्वत या आपकी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो है उसको जब लगाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका एक ही मकसद होता है, असूल है ये कि आप एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सियासत अपना काम कर सके। तो जो पाकिस्तान ने अपना एक मिलिट्री एक्शन किया अफगानिस्तान में और काबुल में और अफगान तालिबान के खिलाफ, उससे ये गुंजाइश पैदा हुई और ये अफगान तालिबान ने महसूस किया कि अब उनको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वरना कुछ अर्सा पहले तक आपको याद होगा कि अफगान तालिबान तो कहा करते थे कि हम किसी किस्म की कोई तहरीरी अंडरटेकिंग नहीं दे सकते कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल, तैयार नहीं है उसके लिए, लेकिन अब वो तैयार हो गए। अच्छा, अब इसमें चीन का असर ज्यादा है या इसके अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री एक्शन जो है उसका असर ज्यादा है? बाहर सूरत पाकिस्तान को अपनी वल्नरेबिलिटीज का यानी, और ये वल्नरेबिलिटीज जो है मेरे ख्याल में उसको एक्सप्लॉइट करता है अफगानिस्तान और अफगान तालिबान। वो बगैर कहे हम सबको पता है कि किस किस्म के मामलात हैं जो सरहद पे हैं, दोनों अतराफ में किस तरह की गुंजाइश मौजूद है और किस तरह से उस जज्बे को इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि अफगानिस्तान में बैठे हैं और TTP की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बनाए बैठे हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान को अपना जो पोजीशन है उसको और मुस्तहकम करना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान महसूस करता है कि अभी तक हम उस किस्म का दबाव अफगान तालिबान पर नहीं डाल सके। वो एक तहरीरी जमानत देने के बाद या बातचीत के बाद अपने लिए बचत तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वो जो 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 एक कंफर्मेशन होनी चाहिए और ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि अब वहां से कुछ नहीं आएगा, उसके मामलात अभी रहते हैं। जैसे कि TTP के जो लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करना, मैकेनिज्म का जिक्र किया आपने। दूसरी बात, अगर ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को अपना जो दबाव है बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री अपने लिए एक बफर जोन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वहां से जहां से हमले होते हैं उसको उसके इलाके में ही उनको फेस ऑफ कर दिया जाए। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए भी पड़ी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि चीन उसमें ज्यादा, सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो चाहता है कि जो उसकी जरूरियात हैं वो दोनों तरफ से पूरी हो जाएं और पाकिस्तान के थ्रू ही अफगानिस्तान का उसका एक रिलेशनशिप या ज्यादा रास्ता बेहतर बनता है। बासूरत देखिए क्या होता है, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये मामला तय होगा। ठीक हो गया। आमिर साहब, साबका दोहा इस्तंबुल मुज़ाकरात की नाकाम मिसालें मौजूद हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स वहां रहे, वो भी नाकाम रही, आला सतह की बातचीत। अब की बार आपके ख्याल में चाइना फैक्टर कोई रोल प्ले कर पाएगा? देखिए, चाइना जो है उसकी बात पाकिस्तान को तो बहुत संजीदगी से सुननी पड़ती है और वो सुनता भी है, उनके रवाबत ही ऐसे हैं। लेकिन एक बात जो निस्बतन इत्मीनान बख्श है और जो हमें इशारा देती है कि किस हद तक तवक्कुआत हम
अपनी मंसूब कर सकते हैं इस प्रोसेस से, वो ये लेवल ऑफ टॉक्स है। ये इतनी लो लेवल के ऊपर शुरू हो रही हैं कि ऑब्वियसली कि किसी को भी फ़ौरन इससे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि इससे कोई मामला जो है वो खातिर खा उसका कोई हल निकलेगा। और जिस स्पीड से आगे भी बढ़ेगा इन मुज़ाकरात के ज़रिए, वो कोई बहुत खातिर खा स्पीड नहीं होगी। ये एक स्नेल स्पेस के ऊपर उसको आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये जिस लेवल के ऊपर ये बातें हो रही हैं उस लेवल के ऊपर कौन सी गारंटी और कौन सी यकीन दहानी जो है वो कारामद हो सकती है। अगर तालिबान की लीडरशिप की तरफ से जो उन्होंने पहले दोहा में यकीन दहानियाँ कराई थी, अगर उनका कोई मतलब नहीं था, तो इस लेवल की टॉक्सिक यकीन दहानियों का तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन चाइना एक बड़ा स्किल्ड सा मुल्क है दूसरे ममालिक से डील करने में। एंड वेरी ब्रीफली अगर आप नॉर्वे का एग्जांपल दें ना, तो उनकी भी एक 2 ट्रैक पॉलिसी होती थी, जहां पर उनको लगता था, जब वो श्रीलंका में फॉर एग्जांपल नेगोशिएट कर रहे थे, तो जहां पे उनको लगता था कि तमिल टाइगर्स और सेनालीज गवर्नमेंट के अंदर वो मुमकिन नहीं है बात को आगे बढ़ाना, तो वो उसकी सतह को, उसके लेवल को थोड़ा सा गिरा देते थे कि यहां से फिर से दोबारा बात शुरू हो सके। बिल्कुल टूटने से तो बेहतर है कि यहां से दोबारा बात शुरू हो सके। सो आई थिंक ये तकरीबन उसी तरह का मॉडल है। जल्दी में कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम कोई बातचीत का सिलसिला जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। और हो सकता है कि उसमें कोई फायदा अफगानिस्तान का ही हो, क्योंकि एक बड़ा ऑब्वियस सी चीज जो कि हो सकती है कि जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस होती हैं उसमें थोड़ी सी शायद कमी आ ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, क्या चाइना में होने वाली बातचीत, चाहे लोअर लेवल टॉक्स हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक की जमानतों के बाद बात आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सफर किया है, और क्या आपको लगता है कि काबिल भरोसा अब की बार जमानतें मिल पाएंगी? जी देखिए, ये बहुत ही उम्मीद अफजा बात है, क्योंकि ये अगरचे कि पाकिस्तान ने एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जिस नौयत की ये मुकाबला है मिलिट्री टर्म्स में, तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला मुकाबला है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, जबकि अफगानिस्तान के वो तो खुद कह चुके हैं कि उनके पास खुदकुश बमबार और गुरिल्लाज ही हैं। तो वो इस तरह के एसिमेट्रिक इसको वॉरफेयर कहा जाता है, उसमें जीत और जो है वो यकीनी भी नहीं होती, और बहुत देर से उसके सामने आते हैं रिजल्ट्स। ये बात ज़रूर है कि अभी मैं आदादो शुमार देख रहा था आज सुबह ही कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तान में ये जो वारदातें होती थी दहशतगर्दी की, उनके नंबर में कमी आई है। तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ है। 25% तक कहा जा रहा है कि कमी वाक़ई हुई है, मगर अल्टीमेटली हम हमेशा से यही कहते हैं कि ये एक रीजनल फ्रेमवर्क में ही ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि चीन के बराह रास्त इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, उनका सरमायाकारी भी हुई है। और वो उरुमची जो है, आपको पता है कि वहाँ भी ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मामला जो है, चीन उसके बारे में बड़ा मुतफक्किर रहा है और बहुत सारी वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी की गई हैं चीन के सूबे में। और पाकिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान के पड़ोस में ये सूबा लगता है। तो एक तो ये इसमें अहम एंगल है, मगर दूसरा उससे बढ़कर ये एंगल है कि किस तरीके से वस्ती एशिया के ममालिक जो है, जहाँ पे चाइना उनकी एनर्जी सोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करना चाहता है, वो अफगानिस्तान के मामले को सेटल किए बगैर हल नहीं होगा। इस वजह से अल्टीमेटली ये चीन और रूस इसमें एक किरदार अदा करेंगे, और मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि वो कामयाब भी होगा। कामयाब भी होंगे। ज़ैगम साहब, क्या सालिस बनने तक चीन तैयार हो जाएगा, यानी कि किस लेवल की ये एंगेजमेंट हो सकती है, और वाकई अफगान तालिबान फितना खारिज की सरपरस्ती छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे जी। तालिबान अभी भी पाकिस्तान की शराइत मानने को तैयार नहीं है, और ये शराइत सिर्फ ये कहती हैं कि आप इस बात को वाजे कर दो, इसका कोई सबूत बना दो, कोई मैकेनिज्म बना दो कि तुम्हारे यहाँ हमारे दहशतगर्द नहीं हैं। वो नहीं मान रहे। अभी भी वो मुज़ाकरात को वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन में अमन की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये उम्रो अय्यार हैं। दोहा माहदे से साफ जाहिर है कि ये मुज़ाकरात भी फ्रॉड करते हैं, माहदे भी फ्रॉड करते हैं। इस वक्त ये भागे फिर रहे हैं। इनको अरब मुल्क लिफ्ट नहीं करा रहे। पिछली दफ़ा जो इन्होंने दगा किया है उस वजह से तुर्की भी लिफ्ट नहीं करा रहा। अब चीन के पास पहुँचे हैं तो चीन ने एक थोड़ी सी इनको स्पेस दी है।
अब इस वक्त जो तालिबान की दुम को आग लगी हुई है उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि इनकी बहुत पिटाई लगी है। ये जो 30 मुल्कों और 2 सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद जिस खंबे पर चढ़े हुए थे उसे नीचे गिर गए हैं, और नीचे ऐसे गिरे हैं कि अपने अवाम की नज़रों में भी नीचे गिर रहे हैं, तो मज़ीद ज़िल्लत से बचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान की जंग की वजह से ये महसूर होकर रह गए हैं। बिल्कुल, भारत जहां बाहर से भाग गया है और ईरान उसको वापस भी आसानी से नहीं आने देगा। तो ईरान की बंदरगाहें भी बंद हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहें भी बंद हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, सिर्फ जो ईरान खुद दे रहा है उस पे इनका गुजारा है। ठीक हो गया। और तीसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट का सीजन आ रहा है, ये एक्सपोर्ट करते हैं ज़रई अजनास और फल, और सीजन शुरू होता है जुलाई में। 60% इनके एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान खरीदता है। अच्छा, और जो बाकी हैं उनमें से 30-35% वो पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। ठीक। मुकम्मल इन्हिसार इनका एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान पर है, खास तौर पे जी। अब जबकि ईरान की सरहद, ईरान की पोर्ट जो है वो भी मशकूक है। इस वक्त हमें लीवरेज नहीं छोड़नी, और जो हमने यकीन दहानियां हासिल करनी है वो करनी है, वरना दोबारा हमारे साथ फ्रॉड होगा। ठीक हो गया जी। आप चारों, आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।